देखिए प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का छठवां सवाल है। ये एग्जाम में बार बार आ जाता है। इसमें हमको देखना है, हमको बतलाना है ये जो श्रेणी हमारे सामने दी गई है यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके पहले के जैसे हमने सवाल हल करे हैं और देखे हैं कि हमको यहाँ पर सार्वधातुक निकालना पड़ता है, डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये A1 है, A2, A3, A4। जब हमको D1 निकालना पड़ता है, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। अगले वाले पद को पिछले वाले पद से घटाया जाता है। तो यहाँ पर हम D1 बराबर निकालते हैं 0.22 माइनस 0.2। इसको घटाकर देखेंगे, यहाँ पे घटाते हैं हम 0.22 माइनस 0.2। देखो बेटा इसके आगे दूसरा अंक नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसके आगे 0 भी लगा देते हैं। अब इसको हम जब घटाएंगे 2 में से 0 गया तो 0 आया और 2 में से 0 गया तो 2 आया और 2 में से 2 गया तो 0 आया। दशमलव की जगह दशमलव लगाया, उसके पहले 0 लगाया। इसकी जो वैल्यू आई D1 की वैल्यू हमारे सामने आई। इधर ही आगे लिख देते हैं 0.02। इसी तरह हम D2 की वैल्यू निकालते हैं। D2 बराबर होता है, तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे 0.222 माइनस 0.22। ओके, इसको भी इधर घटा के देखते हैं। 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ पे आ गया 0, घटा देंगे। यहाँ 2 से 0 गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 0.0। इसकी वैल्यू हमने देखे, ये हमारे सामने आई 0.002। यहाँ पर इसकी वैल्यू आई थी 0.02, इसकी वैल्यू आई है 0.002। यहाँ 2 बार 0 लगे हैं। इसी तरह D3 निकालेंगे और D3 में हम देखेंगे चौथा वाला पद जो हमारा है 0.4 माइनस 0.3 2। 4 बार 2 में से हमको 3 बार 2 को घटाना है। यहाँ पे घटा देंगे 0.4 माइनस 0.3 बार 2 और एक बार जो है 0 लगा देंगे बराबर करने के लिए। 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0.0। तो यहाँ पे जो D3 आया, D3 की वैल्यू हमारे पास आई, इधर ही लिख देते हैं। D3 बराबर 0.0002। इस तरह से हम देख रहे हैं D1, D2 और D3 तीनों की वैल्यु अलग अलग है। सर्वांतर भिन्न होने के कारण दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से यह सवाल हमारा पूर्ण हो जाता है।